जब भी किसी जगह में क्राइम होता है, क्राइम करने वाले जो है अपना सबूत नहीं छोड़ता। और वो भी मर्डर जैसा क्राइम अगर करे कातिल, वो एक नहीं, दो नहीं, चार चार कत्ल करता है। करने के बाद उसके अगर हाथ पैर में चोट लग जाती है, ज़्यादा देखा गया है कि वो सबूत मिटाने के चक्कर में वो सब छुपा कर रखता है, ऐसा दिखाता है जैसा ये किसी दूसरे वजह से चोट लगी है। लेकिन आज की जो कहानी है, आज जो घटना सामने आई है, इसमें क्राइम करने वाले जो है उसको शरीर पे कोई चोट नहीं लगता, बल्कि वो एक नहीं, दो नहीं, चार कत्ल करता है। चार कत्ल करने के बाद वो अपने आप को भी चोट पहुंचाता है। अपने आप को इतना ज़्यादा चोट पहुंचाता है कि जब पुलिस उसे देखता है, उसे लेकर सबसे पहले तो अस्पताल में उसका एडमिट करा देता है। जो ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि पुलिस को लगा था और लोगों को भी लगा था जो इसके साथ भी जानलेवा हमला हुआ है, तो इसे सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया और उसके इलाज शुरू हुआ। वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। लेकिन उस जगह पे एक और इंसान आता है जिसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चोट थी, क्योंकि ये पूरा घटना जो है एक ही परिवार का होता है। एक ही परिवार के चार लोगों को मार दिया जाता है, जिसमें तीन औरतें हैं और एक आदमी है, और दो आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप में घायल थे। उसके बाद दोनों को इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जिसका कम चोट पहुंचा था उसे जब पूछताछ किया जाता है, वो सारे घटनाक्रम का सच्चाई बताते हैं। सच्चाई बताने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद नाम दर्ज एफआईआर दर्ज होती है, और वो नाम जो है, जो सबसे ज़्यादा चोट खाए हुए, जिसको अस्पताल में ले गया, वहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया जो यहाँ पे उसका इलाज नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें थी, फिर उसे रेफ़र करके बड़ा अस्पताल में ले जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। उसके ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज करते हैं। जिसे चोट कम पहुंची थी वो बताते हैं, मेरे आंखों के सामने ये सारे घटना को अंजाम दिया और कुल्हाड़ी से एक के बाद एक चार कत्ल करता है। अगर मैं नहीं भागता, मैं नहीं शोर मचाता, लोग नहीं आते, तो शायद वो मुझे भी मार देता। उसके बाद कई सारे लोग सामने आते हैं, तहरीर देता है और पूरा घटनाक्रम का खुलासा होता है। लेकिन जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जिसको कातिल बताया जा रहा है, वो तो फिलहाल अस्पताल में है, उसे भी गंभीर चोटें आई। लेकिन जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ उसका एक बहन है, बड़ी बहन, वो आकर पूरा मामला ही पलट देते हैं। वो पुलिस के सामने आते, रिपोर्टर के सामने आते और बाकायदा बताती है, जो मेरा भाई जो है, क्योंकि बड़ी बहन होता है उससे छोटा भाई होता है, ये सारे घटना जो है मेरे छोटे भाई ने नहीं, बल्कि मेरे बड़े भाई ने किया है। मेरे छोटे भाई को फंसाया जा रहा है। मेरा छोटा भाई तो बहुत ही सीधा है, वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं किया, तो फिर मेरा छोटा भाई चार चार कत्ल कैसे कर सकता है। मेरे बड़ा भाई का ये सब कारनामा है, और बड़े भाई ने इस सब कुछ करने के बाद छोटे भाई को फंसा रहे हैं। जब ये बात पुलिस को सामने बताया जाता है, फिर आप पुलिस चक्कर में आ जाते हैं और पुलिस तफ्तीश करने लगती है। लेकिन जब तक वो छोटा भाई रिकवर होकर पुलिस को बयान ना दे दे, तब तक जो है इस मामले का खुलासा नहीं होगा। लेकिन वो बड़ा भाई जो कह रहा है, वाकई हैरान कर देने वाली ये कहानी है, क्योंकि एक ही घर में चार लोगों की मौत होता है। वो चार लोग कोई अननोन पर्सन नहीं था। उस दो घायल भाइयों का माँ होती है, पिता होता है, और दादी होती है, और एक बहन भी होती है। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो उस वीडियो से बाहर निकालने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इसी वीडियो को आप अगर मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख लो तो पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और वहाँ पर भी अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दे सकते हो। तो कहानी उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट का है। बहराइच में एक पुलिस थाना लगता है, रूपाडीहा पुलिस थाना, और इसी रूपाडीहा पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है, बसंतपुर उधाल गांव। और इसी बसंतपुर उधाल गांव में 1 और 2 मार्च के मध्य रात को करीब 12-1 बजे एक घर होता है। घर में बहुत ज़्यादा शोर मच रहे थे, और ये पहली बार नहीं था, इसीलिए पड़ोसी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के वक्त अक्सर ऐसा झगड़ा विवाद होता है, क्योंकि उस घर में अक्सर विवाद, झगड़ा, ऊंची आवाज़ से बातें करना, शोर मचना लगा रहता है। इसीलिए जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो घर के परिवार के ही मैटर है। उस दिन भी
बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो रहा था। तो उस घर में कुल 6 लोग, 7 लोग मौजूद होता है। एक छोटा बच्चा भी उस घर में मौजूद था जो 8 साल का बताया जा रहा है। ये घर होता है बदलू राम जी का। घर का मुखिया बदलू राम जी बुजुर्ग व्यक्ति थे, 62 साल उम्र होता है। बदलू राम के अलावा बदलू राम की माँ इस घर में थी, शीतल देवी, जो 82 साल की है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। और बदलू राम जी का पत्नी संजू देवी, जो 60 साल की है। संजू देवी के 2 बेटा, यानी बदलू राम और संजू देवी के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है गुरुदेव, जो 33 साल का होता है, और एक का नाम होता है निरंकर। निरंकर 27 साल का होता है। और एक लड़की भी उस घर में मौजूद थी, जिस लड़की का उम्र जो है 35 साल होता है, पर वो लड़की जो है पार्वती नाम का होती है। कुल टोटल इस घर में 7 लोग मौजूद होते हैं। लेकिन रात के दरमियान जो बहुत शोर मच रहे थे, पड़ोसी नहीं आया, लेकिन जो बड़ा भाई होता है गुरुदेव, वो शोर सुनकर बाहर आते। जब बाहर आते उसके आंखों के सामने जो मंजर थे, उसे देख के तो उसके पैर कांपने लगता है। वो और ज़्यादा तेज ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगता है। तब तक जो है पड़ोसी को लगा जो आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा मामला हो गया, चलो जाकर देखते हैं। रात के दरमियान हो रहा था, क्योंकि गुरु तो देख रहा था उसका जो छोटा भाई है निरंकर, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो तब तक 2 कत्ल कर चुका था। 2 बॉडी पड़ी हुई थी उस घर में। पिता का लहू लुहान बॉडी पड़ा हुआ था बदलू राम का, और माँ जो संजू देवी होती 60 साल की, उसका भी बॉडी वहीं पे पड़े हुए थे लहू लुहान। अब जो छोटा भाई है वो दादी के ऊपर वार कर रहे थे उस वक्त, जब बड़ा भाई गुरुदेव अपने छोटे भाई को इस घटना को अंजाम देते हुए देख रहा था। वो चीख पड़ता है, चिल्लाता है और लोगों को मदद के लिए बुलाते हैं। पड़ोसी आते आते तब तक जो है छोटा भाई और 2 कत्ल कर देता है। पहले माँ बाप को तो मार ही चुके थे, दादी के ऊपर जब वार कर रहे थे तब बड़ा भाई देख लेते, लेकिन जब तक पड़ोसी आते तब तक चौथा कातिल भी छोटा भाई, यानी चौथा मर्डर भी कर लेता है। जो बहन थी उसको भी मार डालते हैं। पड़ोसी आ जाता है, तब तक बड़ा भाई अपने आप को बचाते हुए भागने लगता है। इसी बीच बड़े भाई को भी चोट पहुंचती है। अब बड़े भाई को ईंट फेंक कर मारा गया था, क्योंकि वो भाग रहा था, उस तक छोटा भाई पहुंच नहीं पा रहा था। अगर पहुंच पाते तो शायद कुल्हाड़ी से वार कर देते और उस घर में 5 बॉडी होती। लेकिन बड़ा भाई शोर मचाया, मदद के लिए लोगों को बुलाया और भागने लगते। छोटा भाई जो ईंट फेंक कर बड़े भाई को मारता है, तब तक पड़ोसी आ जाता है। पड़ोसी कैसे भी करके उस छोटे भाई को, खूनखार था, उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। इतने में जो है छोटा भाई ईंट उठाते और अपने आप को मारते। अपने आप पर बहुत ज़्यादा चोटें पहुंचाई जाती है। ये पड़ोसी किसी ने नहीं देखा, लेकिन बड़े भाई ने तहरीर दिया पुलिस को और रिपोर्टर के सामने ये भी बताया, जो मेरे छोटे भाई को जो चोट पहुंची वो खुद को मारा है और अपने आप को चोट पहुंचाया इस घटना को अंजाम देने के बाद। पुलिस को तहरीर दी जाती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करते हैं। निरंकर है उसका नाम दर्ज है, एफआईआर में मामला दर्ज होता है। 4 कातिल का, 4 मर्डर का उसका धारा लगाते हैं, और तहरीर देने वाला बड़ा भाई होता है। ये सब कुछ पुलिस ने कर लिया। पुलिस आप उस जगह पर चारों बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और वहाँ पर सारे बड़े बड़े आला अधिकारी पहुँच जाते हैं और घटनाक्रम का मुआयना करता है। फॉरेंसिक टीम आते, डॉग स्क्वाड आते, क्योंकि 1 2 नहीं 4 कत्ल हुआ। उस घर में एक छोटा सा बच्चा भी है 8 साल का, जो गुरुदेव का बेटा होता है। उसे कुछ नहीं हुआ, वो अपने आंखों से सब कुछ देखा है। लेकिन ना तो पुलिस उनसे बातचीत किया और ना ही कोई रिपोर्टर, क्योंकि वो छोटा है और 4 का कातिल उसके सामने हो, उसी के परिवार के 4 लोग थे, इसीलिए डर के बारे में वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, इसीलिए पुलिस और रिपोर्टर उससे बातचीत नहीं किया। लेकिन एक बहन है, जो बड़ी बहन लक्ष्मी नाम होता है, वो लोगों के सामने आती है, पुलिस को भी जवाब देती है और रिपोर्टर को भी कहती है। ये सारे क्रियाधारा जो मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये दरअसल सारे कारनामा जो है मेरे बड़े भाई गुरुदेव का ही है। मेरा छोटा भाई तो बहुत सीधा है, उसको फंसाया जा रहा है। जब बड़ी बहन से पूछा गया, तुम किस आधार पर इस बात को कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया तब बड़े भाई गुरुदेव उस घर में था, वो अपने आंखों से देखा है अपने छोटे भाई को, माँ बाप, बहन, दादी को मारते हुए।
तो इसमें बड़ी बहन जो लक्ष्मी है वो कहती है, मैं अपने आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन मेरा छोटा भाई ये सब मामलों से बहुत दूर रहता है, वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता और घर के 4-4 लोगों को मौत के घाट उतारेगा। क्यों? क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है इस किस्म का आदमी है, वो आए दिन माँ बाप से झगड़ा करते थे। इसी झगड़ा के कारण उसकी बीवी उसे छोड़कर चले गए। पुलिस के सामने एक नया चपटा सामने आती है और बड़ी बहन ये तहरीर देती है, एक बहन भाई को बचाती है और दूसरा भाई के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम मोड़ देती है। तब बड़े भाई से जब पूछा गया, बड़े भाई तो पूरा छोटे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बड़ी बहन ने सारे इल्ज़ाम छोटे भाई का खारिज करते हुए अपने बड़े भाई गुरुदेव के ऊपर लगा देती है और ये भी कहती है, ये सारी बात मेरे बड़े भाई का बेटा जो अपने आंखों से देखा है वो मुझे बताया। उसने सब कुछ देखा, जो चाचू ने कुछ नहीं किया बल्कि पापा ने सब कुछ किया। पापा ने दादी को मारा, दादा को मारा, सबको मारा, बुआ को मारा, मेरे आंखों के सामने सबको मारा। यही बात बड़ी बहन ने भी रिपोर्टर को कहा और पुलिस के सामने कहा। बड़ी बहन से जब पूछा गया अगर इतना बड़ा घटना हो गया, आखिर मैटर क्या था, वजह क्या थी, जो बड़ा भाई गुरुदेव ने भी बताया पुलिस को, रिपोर्टर को बताया, वही बड़ी बहन बताती है। लेकिन उल्टा बड़े भाई तो अपने छोटे भाई को लेकर बताते हैं, जो छोटे भाई ऐसा ऐसा करते थे माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ। लेकिन बड़ी बहन वही सब बातें करती है, लेकिन छोटे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाते नहीं है, बल्कि बड़े भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है ये सब कुछ जो है बड़े भाई करते थे। गुरुदेव शुरू से ही माँ बाप को कहते थे जो हम लोगों का बंटवारा कर दो, हम लोगों को बंटवारा कर दो। और कुछ समय पहले पापा ने एक ज़मीन बेची थी, उस ज़मीन में कुछ 5.5 लाख के ऊपर आए थे पापा के पास, वो सारे रकम थे। लेकिन गुरुदेव आए दिन उस पैसा को लेकर झगड़ा करते थे, विवाद करते थे, जो मेरे हिस्से में जितना आता है मुझे दे दो, बंटवारा कर दो। लेकिन पापा जो है एक पैसा किसी को नहीं दिए थे, ना तो छोटे को दिए थे ना बड़े को दिया था। इसी बात को लेकर बड़ा भाई गुरुदेव आए दिन झगड़ा करते थे, यहाँ तक कि माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश करते थे। मेरा छोटा भाई ऐसा कभी नहीं करते थे और छोटा भाई कभी भी इस बंटवारे की बात भी नहीं करते थे और पैसा का भी डिमांड नहीं करते थे। बड़े भाई इस किस्म के हैं, इस वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चले गए। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं, यकीन नहीं है, तो जो मेरे बड़े भाई का बेटा, मेरा भतीजा है, उससे भी आप लोग पूछ सकते हो जो उस रात को, क्या 1 और 2 मार्च की रात को आखिर हुआ क्या था, किसने अंजाम दिया। पुलिस के सामने 2 बातें आती है, लेकिन फिलहाल छोटे भाई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट में है। अब पुलिस को भी लग रहा है जो नहीं, दाल में कुछ काला है, मारने वाला कभी इतना ज़्यादा अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकता। और जिस हिसाब से बड़े भाई तहरीर दिया, पुलिस को थोड़ा बहुत उसके ऊपर शक हुआ। एक तो ज़्यादा चोट नहीं थी गुरुदेव के ऊपर, और फिर पूरे इल्ज़ाम जो है छोटे भाई के ऊपर लगा देना और अपने आप को सिंपल साबित करना, ये कहीं ना कहीं पुलिस को शक पैदा कर रहा है उसी के ऊपर। और बड़ी बहन ने जब तहरीर दिया, पुलिस दूसरा दिशा में इस घटना का जांच कर रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ बड़ी ही दुखद हुआ। इस घटना के बारे में बड़ी बहन का भी क्या राय आया और बड़े भाई का भी क्या राय आया, वो सारे रिकॉर्ड हुआ। पुलिस भी इस घटना से जुड़े हुए क्या बात कर रहे हैं, वो सारी बात मैं आप लोगों को आखिर में छोड़ कर जाऊँगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा, बड़ी दर्दनाक घटना है, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और आप पूरा वीडियो देखने के बाद बड़े भाई भी क्या कहते हैं, बहन भी क्या कहती है और पुलिस भी क्या कह रहे हैं, पूरा सुनने के बाद आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, क्या बड़े भाई ने इस घटना को अंजाम दिया या फिर छोटे भाई जो गंभीर रूप में घायल है और उसका इलाज चल रहा है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। भाई ने मार दिया टंगाली से। कौन भाई? बड़ा गुरुदेव। गुरुदेव ने मार दिया है? तो गुरुदेव ने तो मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने छोटे भाई ने मार दिया है। छोट भाई किसी का नहीं वो करता है कुछ। इन तो 2-3 हूँ, उस बाप का हमरे मारिन है। तो आप वहाँ पर थी, आप कैसे कह सकती हो कि इन्होंने मार दिया है? हम रहे ना, मैंने जब पहले मारिन है तब रहे हम हूँ, अब से तो मारिन है तब ना रहे हम। काल जवाई रहा है, सब कोई जावा जाता रहे, वहाँ का बाबा जी आवत रहे तहाँ। कौन बाबा जी? वहाँ गोंडा करे, उज्जैन के बाबा आवत रहे, गोंडा माई है, तो सब कोई रे का कहे, सब कोई जावा जात। जय गुरुदेव बाबा? हाँ। आप पूरा परिवार जय गुरुदेव बाबा से जुड़े हो? हाँ।
तो ऐसा क्या था कि जो आपके भाई गुरुदेव ने मार दिया आपके माँ बाप को, आपकी बहन बाप को मार दिया कि सबको धन हम पाए जी, का कहा हमारा लड़का पाए जाए। अच्छा, इससे पहले भी झगड़ा हुआ है? हाँ, बहुत चक्कर मारिन है, भाई का, हमरे बाप का, हमरे महतारी दादी का, सबका मारत रहे उन। लेकिन उन्होंने जो हमें बताया है कि उनके भाई ने मार दिया है, गाँव पूछ लो, अपने उस पर जो है उन्होंने हम उनको भी कुल्हाड़ी मार दी है। कुल्हाड़ी उन्हीं सबका मारिन है, वो हमारे भाई कोई नहीं मारी से। अच्छा, उसे कोई विवाद नहीं था? हाँ हाँ हाँ, तो विवाद वो घर में से निकला है तो ऐसे कहा थे टंगली मार दीन है, घर 4 जनक पहले खत्म कर दीन है, तो जब घर में से निकला है टंगली मार दीन उन्हों के भाई को भी? भाई का नहीं, लेकिन गुरुदेव को भी तो चोट लगी है, उनको भी तो खोपड़ी में जो है। तो गुरुदेव कहा था अपने बूते मारिन है, उनके लड़के खुद कहा था। अच्छा, उनके लड़का कहा था कि अपने पापा अपने बूते रखा कहा थे मार लीन है इधा। अच्छा, तो ये पहले से भी ये विवाद था कि एकाएक ऐसा हुआ है? रात में आपको क्या जानकारी, आपको कब जानकारी हुई इसकी? एक रात 2 बजे रात का वहाँ से फोन आ रहा है। आप कितने भाई बहन? अपने मनहारू कहीं हम मार के 2 साल होगी भगा दी ना, बहुत मारी ना है, तो हुआ खुसली गाँव पूछ ले जाए के। कौन मारा है? छोटा भाई। क्यों? तो हम कहे मार रहे हैं, माता पिता का, और इस दादी हैं और एक बहन है बड़ी, उसी को सबको 4 लोगों को मारा, तब हम कहें क्यों मार रहे हो? तो बस ये भी हमरे मार दी। मामला क्या था, किस लिए मार रहे थे, क्या जानकारी है? अब जानकारी इसके बारे में, वो पहले 1-2 साल जमीन पहले बेची ना, तो पैसा कोई नहीं दीन है, ना हम इनका दीन है ना इनका दीन है, कोई नहीं दीन है। आप कितने भाई बहन हैं? 2 और 2 बहन। किस गांव के रहने वाले हैं? रामनगर। बसंतपुर उधर? हाँ, बसंतपुर उधर। हाँ। मामला क्या था, क्यों मार रहे थे, आपने क्या देखा? हमने देखा पहले एक दूसरे का, तो पहले मार दी है कुल्हाड़ी से, और हम पहुंचे तब दूसरे को हमरे सामने मारी नहीं जाने। यही छोटा भाई निरंकार। तो ऐसी क्या नाराजगी थी जो उन्होंने कुल्हाड़ी से मारा? कुल्हाड़ी से सबका जब पहुंचा ही क्या आगे का मारी दे, बस फटते ही वही 2-3 किलो कुल्हाड़ी थी। नशे में अब नशा साहब हम तो नहीं जानते कि नशा या कोई बार हम नहीं, इसके बारे में तो नहीं बताते। कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार को बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र राम फेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी राम फेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जाए।